नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर यूपी जीके से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, तो यहाँ पर मुख्यमंत्रियों का नाम दिया है और यहाँ पर इनके कार्यकाल से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में बना है कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन है या पहले सीएम कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत। इनका कार्यकाल होता है 1 अप्रैल 1947 से लेकर 28 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल चलता है। इसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जिनका कार्यकाल होता है 28 दिसंबर 1954 से लेकर के 7 दिसंबर 1960 तक। अब देखिए, संपूर्णानंद के बाद अगले मुख्यमंत्री बनते हैं चंद्रभान गुप्त जी। चंद्रभान गुप्त जी मुख्यमंत्री बनते हैं 7 दिसंबर 1960 को और इनका कार्यकाल चलता है 2 अक्टूबर 1963 तक। संपूर्णानंद के बाद श्रीमती सुचेता कृपलानी जी मुख्यमंत्री बनती है। इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी जी हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 14 मार्च 1967 तक होता है। फिर देखिए, चंद्रभान गुप्त जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ पर इनका पहला कार्यकाल है और इनका दूसरा कार्यकाल यहाँ पर है चंद्रभान गुप्त जी का। इनका दूसरा कार्यकाल चलता है 14 मार्च 1967 से लेकर के 3 अप्रैल 1967 तक। इनके बाद चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आती है। ये मुख्यमंत्री बनते हैं 3 अप्रैल 1967 को और इनका कार्यकाल चलता है 25 फरवरी 1968 तक। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि किस मुख्यमंत्री के शासन काल के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार होती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ये शासनकाल चलता है 25 फरवरी 1968 से लेकर के 25 फरवरी 1969 तक। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए फिर से यहाँ पर देखिए चंद्रभान गुप्त जी की सरकार दिख रही है। चंद्रभानु गुप्त जी की सरकार तीसरी बार यहाँ पर बन रही है। तीसरी बार इनकी सरकार जब बनती है तो इनका कार्यकाल चलता है 26 फरवरी 1969 से लेकर के 17 फरवरी 1970 तक। इसके बाद देखिए फिर से चौधरी चरण सिंह जी की दूसरी सरकार बनती है। चौधरी चरण सिंह जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल है 17 फरवरी 1970 से लेकर के 2 अक्टूबर 1970 तक। चौधरी चरण सिंह जी के शासनकाल के बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है दूसरी बार, यहाँ पर है ना, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। 2 अक्टूबर 1970 से लेकर के 18 अक्टूबर 1970 तक ये कार्यकाल राष्ट्रपति शासन का चलता है। इसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं 18 अक्टूबर 1970 और ये इनका कार्यकाल चलता है 4 अप्रैल 1971 तक। इसके बाद कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री बनते हैं 4 अप्रैल 1971 से लेकर के 12 जून 1973 तक इनका कार्यकाल होता है। इनके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है तीसरी बार और ये जो शासनकाल है राष्ट्रपति का, ये चलता है 12 जून 1973 से लेकर 8 नवंबर 1973 तक राष्ट्रपति शासन चलता है। फिर हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री बनती हैं 8 नवंबर 1973 को और इनका समय चलता है 30 नवंबर 1975 तक। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है चौथी बार। देखिए, चौथी बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। अब ये राष्ट्रपति शासन कब तक चलेगा, 30 नवंबर 1975 से लेकर के 21 जनवरी 1976 तक राष्ट्रपति का शासन चलता है। इसके बाद एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, इनका शॉर्ट नाम है एनडी तिवारी, ये मुख्यमंत्री बनते हैं 21 जनवरी 1976 को और इनका कार्यकाल चलता है 30 अप्रैल 1977 तक। ये एनडी तिवारी का पहला कार्यकाल होता है क्योंकि ये भी आगे मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। एनडी तिवारी के बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है। अब ये राष्ट्रपति शासन का 5वां टर्म होता है। देखिए, ये कब तक चलता है, 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 23 जून 1977 तक ये राष्ट्रपति शासन चलता है। फिर राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं 30 जून 1977 को और इनका कार्यकाल चलता है 28 फरवरी 1979 तक। फिर बनारसी दास मुख्यमंत्री बनते, बनारसी दास जब मुख्यमंत्री बने तो इनका कार्यकाल चला 28 फरवरी 1979 से लेकर के
17 फरवरी 1980 तक। इसके बाद दोस्तों फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन का ये 6वां टर्म होता है। ये 6वां टर्म चलता है 17 फरवरी 1980 से लेकर 9 जून 1980 तक। फिर इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। 9 जून 1980 से लेकर के 19 जून 1982 तक इनका कार्यकाल चलता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर मुख्यमंत्री बनते हैं श्रीपति मिश्र जी। इनका कार्यकाल होता है 19 जून 1982 से लेकर के 3 अगस्त 1984 तक। फिर एनडी तिवारी देखिए इससे पहले एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पर एनडी तिवारी का दूसरा कार्यकाल चालू होता है। ये कार्यकाल चालू होता है 3 अगस्त 1984 से और ये चलता है 24 सितंबर 1985 तक। फिर वीर बहादुर सिंह की सरकार आती है। ये मुख्यमंत्री बनते हैं 24 सितंबर 1985 से लेकर के 25 जून 1988 तक वीर बहादुर सिंह की सरकार चलती है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं नारायण दत्त तिवारी अर्थात एनडी तिवारी जी। इनकी सरकार चलती है 25 जून 1988 से लेकर 5 दिसंबर 1989 तक। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है 5 दिसंबर 1989 को और ये चलती है 24 जून 1991 तक। फिर से कल्याण सिंह की सरकार आती है 24 जून 1991 और ये चलता है 6 दिसंबर 1992 तक। फिर कल्याण सिंह की सरकार के बाद फिर से एक बार राष्ट्रपति शासन लगता है और ये राष्ट्रपति शासन का 7वां टर्म होता है। ये टर्म चलता है 6 दिसंबर 1992 से लेकर के 4 दिसंबर 1993 तक। फिर मुलायम सिंह यादव की दूसरी सरकार बनती। देखिए यहाँ पर पहली बार मुलायम सिंह यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पर दूसरा इनका कार्यकाल होता है मुलायम सिंह यादव जी का। ये चलता है 4 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 1995 तक। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते और चीजों को समझते। देखिए अब इसके बाद मायावती का शासन आता है। सुश्री मायावती, यहाँ पर टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है ना। सुश्री मायावती की सरकार आती है। ये पहली बार मुख्यमंत्री बनती है। ये मुख्यमंत्री बनती है 3 जून 1995 को और इनका कार्यकाल चलता है 17 अक्टूबर 1995 तक। फिर इसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन का 8वां टर्म होता है और इसके तुरंत बाद 9वां टर्म लगता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का 2 शासन चलता है 18 अक्टूबर 1995 से लेकर 17 अक्टूबर 1996 तक और फिर 17 अक्टूबर 1996 से लेकर 21 मार्च 1997 तक। फिर दोबारा यहाँ पे देखिए मायावती का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है ना। दूसरे कार्यकाल में जो मायावती का चलता है ये 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक चलता है। और मायावती के बाद फिर से एक बार कल्याण सिंह की सरकार बनती है दूसरी बार, है ना। देखिए इनका कार्यकाल चलता है 21 सितंबर 1997 से लेकर 12 नवंबर 1999 तक। अब देखिए कल्याण सिंह के बाद पर बनते रामप्रकाश गुप्त, है ना। रामप्रकाश गुप्त की सरकार आती। देखिए रामप्रकाश गुप्त जी सरकार बनते में आते हैं। ये 12 नवंबर 1999 से लेकर के 28 अक्टूबर 2000 तक इनकी सरकार चलती है। और फिर आती है राजनाथ सिंह जी की सरकार, है ना। राजनाथ सिंह वर्तमान में क्या है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए ये जो मुख्यमंत्री बनते 28 अक्टूबर 2000 से लेकर 8 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री होते हैं। और यहाँ पर फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है 10वीं बार, है ना। ये राष्ट्रपति शासन चलता है 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक। फिर इसके बाद मायावती की सरकार बनती है तीसरी बार, है ना। मायावती सरकार में आती मुख्यमंत्री बनती है 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मायावती के बाद फिर से एक बार मुलायम सिंह की सरकार आती है। मुलायम सिंह का ये तीसरा कार्यकाल होता है ना। ये कार्यकाल चलता है 29 अगस्त 2003 से लेकर के 13 मई 2007 तक। और फिर मायावती की सरकार बनती है चौथी बार मायावती मुख्यमंत्री बनती है 13 मई 2007 में और इनका 5 वर्ष का कार्यकाल चलता है। 15 मार्च 2012 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है और यहाँ पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पर आते हैं। पहली बार इनका मतलब कार्यकाल होता है 15 मार्च 2002 से लेकर के 19 मार्च 2017 तक चलता है। और अखिलेश यादव के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। इनका पहला कार्यकाल होता है 19 मार्च 2017 से लेकर 25 मार्च 2022 तक और दूसरा कार्यकाल 25 मार्च 2022 से स्टार्ट होता है जो कि वर्तमान समय तक चल रहा है। दोस्तों ये देखिए उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री बने, उनका कार्यकाल क्या रहता है, सब हम लोगों ने विस्तार से देखा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो स्टैटिक जीके में चले जाते हैं या फिर वनडे एग्जाम में कई बार बना हुए कि सबसे पहले यूपी के पहले सीएम कौन थे। तो यूपी के फर्स्ट सीएम की बात करेंगे तो जीबी पंत जी अर्थात गोविंद वल्लभ पंत जी बने थे। यूपी की पहली महिला सीएम कौन है, तो अगर यूपी के पहली महिला सीएम की बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी जी पहली महिला सीएम बनी है।
यूपी में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के पद को किसने ग्रहण किया है? तो मायावती जी का कार्यकाल 4 बार है। इससे पहले आप देखेंगे कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने 3 बार कार्यकाल ग्रहण किया है, लेकिन चौथे बार वो मुख्यमंत्री नहीं बने। सर्वाधिक टाइम मायावती जी ने ग्रहण किया, इसको याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है ना। किस मुख्यमंत्री के बाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो मायावती की सरकार के बाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कंप्लीट जानकारी रही। चलिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।